नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे वैष्णव धर्म, जिसे हम भागवत धर्म के नाम से भी जानते हैं। साथियों, वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। इसके प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत कहते हैं। भगवत जिसका अर्थ होता है पूज्य। इसी कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म को भागवत धर्म कहा जाता है। साथियों, महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का संबंध भगवान विष्णु से किया गया। हम जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री कृष्ण को भी एक अवतार माना गया है। इसी कारण भागवत धर्म अब वैष्णव धर्म बन गया। साथियों, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा, या जिसे वेशनगर भी कहा जाता है, का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। साथियों, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो सूरसेन या जिसे मथुरा कहा जाता है के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। साथियों, अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। अपोलोडोटस जो कि एक इंडो यूनानी शासक था। साथियों, हुविस्क तथा वासुदेव जो कि कुषाण शासक थे, वैष्णव मतानुयायी थे। हुविस्क तथा वासुदेव जैसे कुषाण शासक वैष्णव मतानुयायी थे। साथियों, गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। साथियों, अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में भगवान विष्णु के 39 नाम गिनाते हुए उन्हें वासुदेव का पुत्र बताया है। साथियों, संगम साहित्य में उल्लेख है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में वैष्णव धर्म तमिल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धर्म था। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक भी वैष्णव मतानुयायी थे तथा गुप्तों के समान उनका राज चिन्ह भी गरुड़ था। साथियों, राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। साथियों, तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई, पेरिया अलवार, आंडाल, नामालवार आदि। प्रारंभिक अलवार संत थे पोयगाई, पूडम तथा पेय, जो क्रमशः कांची, मल्लई तथा मयलापुरम के निवासी थे। साथियों, अलवारों में एकमात्र महिला संत आंडाल थी। साथियों, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है, जो कुछ इस प्रकार हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। साथियों, गुप्त काल में भगवान विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति हेतु सर्वाधिक महत्व
भक्ति को दिया गया है। साथियों, अब कुछ अन्य संप्रदाय, उनके मत एवं संस्थापकों को हम जानेंगे। जैसे दशनामी संप्रदाय, जिसका मत है अद्वैतवाद और संस्थापक हैं आदि शंकराचार्य। साथियों, इसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय, जिसका मत है विशिष्टाद्वैत और संस्थापक हैं रामानुज। ब्रह्मा संप्रदाय, जिसका मत है द्वैत और संस्थापक हैं आनंद तीर्थ, जिन्हें माधव के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय, जिसका मत है शुद्धाद्वैत और संस्थापक हैं वल्लभाचार्य, जिन्हें विष्णु स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सनक संप्रदाय, जिसका मत है द्वैताद्वैत और संस्थापक हैं निम्बार्क। साथियों, इसके अलावा कुछ और प्रमुख संप्रदाय और उसके संस्थापक, जैसे परमार्थ संप्रदाय, जिसके संस्थापक रामदास थे। आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक मक्खली गोशाल थे। तो साथियों, इस प्रकार हमने वैष्णव धर्म को, या जिसे हम भागवत धर्म के नाम से भी जानते हैं, को आज जाना।